नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीआरएस कायदीन के खिलाफ गुमराह कुन तबसरे नाकाबिले बर्दाश्त, जाती तबसरों से बाज आ जाएं, रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर का वाईएसआर शर्मिला को इंतबाह। बीआरएस कायदीन के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स, वाईएसआर तेलंगाना पार्टी सरबराह वाईएस शर्मिला गिरफ्तार। सूर्यापेट जिले में जलजले के हल्के झटके, अवाम में खौफ व हिरास। झटकों के साथ अवाम घरों से बाहर निकल पड़े और फोन पर रिश्तेदारों की खैरियत दरियाफ्त की। हिंदुस्तान यूएई आजाद तिजारती मुआहदे से दो तरफा ताल्लुकात में गहराई आई, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। बागपत में घने कोहर के बायस गाड़ियां आपस में टकराई, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पेश आया हादसा। रूस को हराना चाहिए लेकिन कुचलना नहीं चाहिए, फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन का बयान। हंगरी ने रूस और यूक्रेन तनाजे में किए अमन की अपील, कहा यह तनाजा बरसों तक जारी रह सकता है। और अब खबरें तफसील से। वजीर बहबूद खवातीन अतफाल सत्यवती राठौर ने वाईएसआर शर्मिला की जानिब से बीआरएस कायदीन पर आयद किए गए इल्जामात पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, जो प्रजा प्रस्थानम के नाम पर पदयात्रा का एहतमाम कर रही हैं। उन्होंने खबरदार किया कि अगर बेबुनियाद इल्जामात और नामुनासिब तबसरों से गुरेज न किया गया तो मज़ाहिमत नागुज़ीर है। उन्होंने इतवार को महबूबाबाद टाउन में एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए मीडिया से बातचीत की। उन्होंने रुकने कानून साज कौंसिल के कविता, रुकने असम्बली शंकर नायक पर शर्मिला के तबसरों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने वाजे किया कि अगर कोई वज़ीर आला केसीआर और तेलंगाना तहरीक के खिलाफ जाती तौहीन करता है तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएम केसीआर की हुक्मरानी में रियासत तमाम शोबों में तरक्की कर रही है और तेलंगाना में दूसरे कायदीन की हुक्मरानी की जरूरत नहीं है। वाईएसआर राजशेखर रेड्डी, जिन्होंने रियासत मुत्तहदा में सीएम की हैसियत से खिदमात अंजाम दी है, उन्होंने शर्मिला को मशवरा दिया कि वो हुदूद में रहकर पदयात्रा करें। उन्होंने बताया कि रियासत की आवाम हुकूमत की तरफ से नाफिज करदा फलाही स्कीमों से फायदा उठाकर खुशहाल रहे। इस मौके पर इनके साथ म्युनिसिपल चेयरमैन डॉक्टर पी राम मोहन रेड्डी, बीआरएस रियासती कायदीन श्रीराम नायक और दीगर मौजूद थे। వ్యతిరేకంగా మీరు ఉద్యమం చేసిన వాళ్ళు, పాదయాత్రలు చేసిన వాళ్ళు, నేను సాధించుకున్న తెలంగాణను బ్రహ్మాండంగా అభివృద్ధి చేస్తుంటే ఏం ముఖం పెట్టుకొని ఇక్కడికి వస్తారు, ఏం ముఖం పెట్టుకొని విమర్శిస్తారో తెలియజెప్పాలని నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను. ఒక గిరిజన బిడ్డ, శాసన విద్యావంతుడు, శాసనసభ్యుడిగా ఇక్కడ పనిచేస్తూ ఉంటే ఓర్వలేని మీరు అవాకులు చెవాకులు పలుకుతూ ఉన్నారు. ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ ద్వారా సంపాదించుకున్న కోట్ల రూపాయల ఆస్తుల ద్వారా వేరే రాజకీయ పార్టీ పెట్టుకొని ఊరేగుతుంది మీరు. ముఖ్యమంత్రి అయింది మీరు. ఈరోజు వేల కోట్లు సంపాదించుకొని రోడ్ల మీద తిరిగి ఖర్చు పెడుతుంది మీరు. మేము కాదు అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని ఎంత నిజాయితీగా ఒక రాజకీయ పార్టీ నుంచి ఇంకో రాజకీయ పార్టీలోకి వచ్చామంటే కేవలం ఈ ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం, ఈ ప్రజల సంక్షేమానికి కోసం తప్ప ఇలాంటి కోట్ల ఆస్తులు కూడబెట్టుకోవటానికో, నోటికి ఏదొస్తే అది మాట్లాడటానికో మరి కాదు అనే విషయాన్ని మరి ఆ పార్టీ నాయకురాలు గుర్తిస్తే మంచిది అని చెప్పి నేను తెలియజేసుకుంటూ, మరి డిపాజిట్లు కూడా రాని వాళ్ళు కూడా ఇంత పెద్ద పెద్ద మాటలు గట్టిగా మాట్లాడితే, పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడితే మాకేదో జరిగిపోతుంది అని అనుకోవడం నీ పగటి కళ, నీ భ్రమ తప్ప ఇంకోటి. वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला को तेलंगाना की हुक्मरान जमात बीआरएस के रुकने असम्बली शंकर नायक के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स पर गिरफ्तार कर लिया गया है। रुकने असम्बली के हामियों और बीआरएस के कारकुनों ने इनकी महबूबाबाद में जारी यात्रा को रोक दिया, जिससे वहां पुरतशद्दिद सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस शर्मिला को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन ले गई।
बीआरएस लीडरों ने शर्मिला के खिलाफ पुलिस से शिकायत की, जिसके बाद SC/ST अंसदाद मजालिम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इनकी यात्रा की इजाजत भी मनसूख कर दी। पुलिस ने कहा कि शर्मिला को अमन व सलामती में खलल डालने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। इसी दौरान शर्मिला के इन रिमार्क्स पर बीआरएस के कारकुनों ने एहतजाज किया। MLA शंकर नायक की बीवी सीता महालक्ष्मी ने इस वाकये पर पुरतशवीश का इजहार किया है और कहा कि शर्मिला को माजरत करनी चाहिए। बीआरएस लीडरों ने इंतबाह देते हुए कहा कि शर्मिला अपने रिमार्क्स को वापस ले लें। पुलिस ने बीआरएस लीडरों को मशवरा दिया कि वो अपना एहतजाज फौरी तौर पर खत्म कर दें। जिले सूर्यापेट में जलजले के हल्के झटके महसूस किए गए। जिले के चिंताला पालम और मिलारचेरू मंडलों में आज सुबह तकरीबन 10 सेकंड के लिए ये झटके महसूस किए गए, जिसके साथ ही मुकामी अफराद खौफजदा हो गए हैं। कई अफराद इन झटकों के साथ ही घरों से बाहर निकल गए और बेशतर अफराद को अपने रिश्तेदारों की खैरियत बजरिए फोन मालूम करते हुए देखा गया। इन झटकों के नतीजे में किसी भी किस्म के जानी या माली नुकसान की इत्तलात नहीं मिली है। मुकामी अफराद ने कहा कि आज सुबह 7:25 पर ये झटके चिंतला पालम और मेलाचेरू मंडलों के बेशतर मौजात में महसूस किए गए हैं। इन अफराद ने निशानदही करते हुए कहा कि माजी में इन इलाकों की कई जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। इसी दौरान आंध्र प्रदेश के पुलिचिंतला प्रोजेक्ट में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। मुकामी लोगों ने कहा कि इन झटकों के नतीजे में कुछ देर जमीन से जोरदार आवाज आई, जिसके साथ ही वो जान बचाने के लिए अपने घरों से निकलकर आसमान के नीचे आ गए। जोगुलामा गढ़वाल जिले में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जिले के बाईरामपुर देहात के हुदूद में उस वक्त पेश आया जब मुर्गियों के लोड के साथ जाने वाली बोलेरो गाड़ी के ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह गाड़ी बाइक से जा टकराई। हादसा इतना शदीद था कि 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। महलूकीन की शनाख्त शेखर, साई और रफीक के तौर पर की गई है, जो जिले के कोरीपाड़ू गांव से ताल्लुक रखते हैं। आलमपुर में शिवरात्रि की तकरीब में शिरकत के बाद वापसी के दौरान यह हादसा पेश आया। इत्तला मिलते ही पुलिस मुकामी हादसे पर पहुंची, जिसने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आंध्र प्रदेश के बापाटला में पेश आए सड़क हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए हैं। यह हादसा जिले के कोरसपाड़ू मंडल में उस वक्त पेश आया जब उंगुल से गुंटूर की सिमत जाने वाली कार, जिसका टायर पंक्चर हो गया था, के ड्राइवर ने तवाजुन खो दिया और ये कार डिवाइडर पर चढ़कर सड़क की दूसरी सिमत चली गई और इसी दौरान मुखालिफ सिमत से आने वाली तेज रफ्तार लारी ने इस कार को टक्कर दे दी। ये लारी गुंटूर से उंगुल की सिमत जा रही थी। हादसा इतना खतरनाक था कि कार में सवार 5 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए। इनमें से 4 खवातीन शामिल हैं। हादसे का मुकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था, जिसमें दोनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। इस हादसे की इत्तला पर पुलिस फौरी तौर पर पहुंच गई। महलूकीन की शनाख्त वहीदा, इनकी दुख्तर आयशा, जयश्री देवीतीजा और ड्राइवर ब्रह्माचारी के तौर पर की गई है। इस हादसे की इत्तला महलूकीन के खानदानों को दी गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। आंध्र प्रदेश के जिले प्रकाशम में चलती लारी में आग लग गई। यह वाकया जिले के कौमी शहरा पर पेश आया। ये लारी चीमा कुर्ती से नेल्लूर के जिले के रामयापट्टनम कोट की सिमत जा रही थी कि इसमें अचानक आग लग गई। समझा जाता है कि गुंजाइश से ज्यादा लोड होने की वजह से इस लारी में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके नतीजे में इस लारी में आग लग गई। इस वाक़े के नतीजे में सड़क पर गुजरने वाली दूसरी गाड़ियों ने सवार खौफजदा हो गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस वाक़े में लारी का ड्राइवर महफूज रहा। टॉलीवुड अदाकार नंदामूरी तारक रत्ना बंगलुरु के नारायण हृदयालय हॉस्पिटल में इलाज के दौरान कल शब चल बसे। इनकी उम्र 40 वर्ष थी। पसमानदगान में अहलिया के अलावा दुख्तर शामिल हैं। 27 जनवरी को उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश की कुप्पम में पद यात्रा में हिस्सा लिया। पद यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से वो गिर गए। इनको फौरी तौर पर कुप्पम के प्राइवेट हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। बाद अज़ार बेहतर इलाज के लिए इनको बेंगलुरु के नारायणा हृदयालय हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। तहम उन्होंने हफ्ते की शब आखिरी सांस ली। उन्होंने तकरीबन 23 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। इनकी मौत पर कई फिल्मी और सियासी शख्सियात ने इनको खराज पेश किया।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार के रोज कहा कि हिंदुस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात यूएई के दरमियान 1 साल कबल दस्तखत किए गए हैं। आजाद तिजारती मुआहदे ने हिंदुस्तान कारोबारियों को फरोग दिया है और खलीजी मुमालिक के साथ दो तरफा ताल्लुकात को गहरा किया है। मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यूएई के साथ ईपीई ने हिंदुस्तान कारोबारियों को फरोग दिया है और यूएई के साथ हमारे ताल्लुकात को भी गहरा किया है। इंडिया यूएई जामा इख्तिसादी शिरकतदारी के मुआहदे CEPA पर 18 फरवरी 2022 को मोदी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जाहिद अल नहयान के दरमियान एक वर्चुअल समिट के दौरान दस्तखत किए गए थे। वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों फिरकों ने इंडिया यूएई CEPA पर दस्तखत किए हैं, जिसका 1 साल मुकम्मल हो गया है। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर मुमलिकत बराए खारजा तिजारत सानी बिन अहमद अल ज़ेदी के साथ मुश्तरका तौर पर लिखा गया कि एक मजमून भी मुंसलिक किया, जिसमें इस मुआहदे को दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात में एक अहम मोड़ और सरहद पार ताउन के मॉडल के तौर पर बयान किया गया। दुबई में जुमे के रोज फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज फिक्की की जानिब से सिफारत खाने अबूजबी और कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई और दुबई चैम्बर्स के इश्तराक से खुसूसी कारोबारी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस तकरीब का एहतमाम CEPA पर दस्तखत के 1 साल की कामयाबी के मौके पर किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के लोगों की जिंदगी में आसानियां लाने के लिए अपने अज़्म को दोहराया है। वज़ीर-ए-आज़म लद्दाख के रुकने लोकसभा जेमिंग दस्तरिंग के एक ट्वीट का जवाब दे रहे थे, जिसमें रुकने पार्लियामेंट ने लद्दाख को हर मौसम में कनेक्टिविटी फराहम करने के लिए 4.1 किलोमीटर तवील सनकन LE के तामीर के लिए 168.51 करोड़ रुपए की मंजूरी पर लद्दाख के लोगों को खुशी का इजहार किया था। उत्तर प्रदेश के बागपत में इतवार की सुबह घने कोहर की वजह से दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर एक साथ कई गाड़ियां आपस में जा टकराईं, जिसमें 10 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। बागपत में पाली गांव के करीब घने कोहर की वजह से तकरीबन 1 दर्जन गाड़ियां आपस में जा टकराई। तालिबात से भरी स्कूल बस भी इस सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कई तलबात जख्मी हो गए। धुंध के बायस मुतअद्दिद मोटरसाइकिल सवार भी आपस में जा टकराए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी गई। पुलिस ने बताया कि शदीद जख्मियों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के अकबरपुर थाने में ब्राह्मण महासभा के सदर दुर्गेश मणि त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस जराये ने इतवार को बताया कि कानपुर जिले देहात के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर तनाजे के सिलसिले में जिले पंचायत रुकनी कृष्ण गौतम ने त्रिपाठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच का आगाज कर दिया है। जिले पंचायत रुकनी अकबरपुर थाने में तहरीरी देते हुए पुलिस को बताया गया है कि रोरा इलाके के मडवोली गांव में आतिशज़दगी की शिकार मां बेटी की लाशों को पोस्टमार्टम 14 फरवरी की रात जारी था। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर रियासती वजीर प्रतिभा शुक्ला और अनिल शुक्ला विरासी के साथ बैठी हुई थी। इस दौरान दुर्गेश मणि त्रिपाठी, सौरभ त्रिपाठी और विवेक शुक्ला ने रियासती वजीर और बीजेपी के खिलाफ काबिले एतराज तबसरा किया है। मुखालिफत करने वाली सब भी वहां से चले गए। इल्जाम है कि थोड़ी देर के बाद त्रिपाठी वापस आए और नस्ली तासुब पर मबनी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए कृष्णा गौतम के साथ मारपीट की। पुलिस ने जिले पंचायत रुकने कृष्णा गौतम की तहरीर की बुनियाद पर SC ST समेत दीगर संगीन दफादात में मुकदमा दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के घागोल इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मारी, जिसकी वजह से उस पर सवार बाप बेटा शदीद तौर पर जख्मी हुए। बाद बेटे ने हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। इत्तलात के मुताबिक इतवार के रोज सांबा जिले के घागोल इलाके में ट्रक से स्कूटी को जोरदार टक्कर मारी, जिसकी वजह से उस पर सवार 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। मालूम हुआ है कि आसपास मौजूद लोगों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद की खातिर हॉस्पिटल पहुंचाया, ताहम डॉक्टर्स ने बेटे को मुर्दा करार दे दिया, जबकि उसकी वालिद की हालत पर भी तशवीश बनी हुई है। पुलिस ने मामले की निस्बत केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी।
फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन ने कहा कि वो यूक्रेन में रूस को हारते हुए देखना चाहते हैं और इसे रूस को कुचलते हुए नहीं देखना चाहते हैं। फ्रांसीसी मीडिया से बात करते हुए मिस्टर मैक्रोन ने मगरबी ममालिक पर जोर दिया कि वो यूक्रेन के लिए फौजी ताउन में इजाफा करें और कहा कि वो एक तवील लड़ाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि रूस यूक्रेन में हारे और मैं भी चाहता हूं कि यूक्रेन अपनी पोजीशन का दिफा करने के लिए काबिल हो। उन्होंने इन लोगों का निशाना बनाया जिन्होंने कहा कि वो कौम को कुचलने के लिए जंग को रूस तक बढ़ाना चाहते हैं। ये तबसरा मैनोख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जमा होने वाले आलमी रहनुमाओं के यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई तेज करने और उस पर सख्त पाबंदियों पर आयद करने की वादे के बाद सामने आए हैं। मैक्रोन ने ली जनरल डू डीचे अखबार को बताया कि मुझे नहीं लगता, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, कि हमें रूस की मुकम्मल शिकस्त रूसी सरजमीन पर हमला करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो मुबस्सिरीन सबसे बढ़कर रूस को कुचलना चाहते हैं। ये फ्रांस का मौक़िफ़ कभी नहीं रहा है और ये कभी हमारा मौक़िफ़ नहीं रहेगा। जुमा को म्यूनिख में कांग्रेस से खिताब करते हुए मैक्रोन ने इसरार किया कि अब रूस के साथ बातचीत का वक्त आ गया है। Engageons-nous aussi dans la préparation de la paix. À court terme, nous devons être forts et montrer que nous sommes forts et déterminés derrière l'Ukraine et prêts à durer. Mais nous devons dès maintenant préparer les termes de la paix. C'est notre responsabilité. Ce n'est pas un esprit de compromission, c'est un esprit de responsabilité. Cette paix sera d'autant plus possible et crédible si nous sommes forts aujourd'hui et si nous savons l'être dans la durée. Mais nous devons en préparer les termes. Et le faire, c'est le faire en réengageant celles et ceux qui aujourd'hui, en Asie, dans le Pacifique, au Proche et Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine, ne pensent pas tout à fait dans les termes que je viens d'expliquer. Et malgré ce que je disais au début de mon propos, continue de dire: il y a des doubles standards. Vous dépensez énormément pour l'Ukraine et vous continuez de ne pas dépenser pour nous. Vous vous battez avec beaucoup de force contre la guerre là, pas suffisamment contre la pauvreté chez nous. On a une guerre chez nous depuis des décennies, vous n'en avez pas fait le centième. Sachons les entendre. Et donc il nous faut... हंगरी के वजीर आजम विक्टोर ओरबान ने यहां रूस और यूक्रेन तनाज़े में अपन की अपील की है और अपने सालाना रियासती खिताब में ओरबान ने कहा कि ये तनाज़ा बरसों तक जारी रह सकता है और ये कि हंगरी को छोड़कर शुमाली बहरे अक्वानूस के मुआहदे की तंजीम नाटो और यूरोपीय यूनियन EU में हर कोई जंग के हक में है। अपनी टेलीविजन तकरीर में उन्होंने वाज़ेह किया कि यूरोपीय यूनियन बिलावसता तौर पर पहले ही रूस के साथ जंग में है क्योंकि वो हथियार भेज रहे हैं और फौजी अहलकारों को तरबियत दे रहे हैं। उन्होंने वादा किया कि अगर ये मुश्किल होता गया तो अभी हंगरी अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा और रूस के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात बरकरार रखने का। इनका कहना था कि यूरोप के अवाम पाबंदियों के लिए अदा की जाने वाली कीमत से थक जाएंगे और मुंतखब होने वाली नई हुकूमतें हंगरी के करीब तरहनों की। और उन्होंने कहा कि हम जंग से अलग रहेंगे और हंगरी अमन और सलामती का जजीरा बना रहेगा। कोरिया अवामी जमहूरिया DPRK ने एक बैनुल बर्रे आजम ब्लास्टिक मिसाइल ICBM दागा है। कोरिया के सरकारी सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने इतवार को यह दावा किया है। एजेंसी ने दावा किया कि प्योंगयांग और बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर हवासोन 15 ने ऊंचे जाविये से फायरिंग की और हफ्ते की से पहर मशरक़ी खुले पानियों में से पहले से तयशुदा इलाके को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह तजुर्बा हफ्ते के रोज शुमाल कोरिया की विक्टोर्स पार्टी के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन किम जोंग अन की तहरीरी हुक्म के तहत किया गया है। कोरिया के वर्कर्स पार्टी के सेंट्रल कमेटी के डिप्टी डिपार्टमेंट डायरेक्टर किम यो जोंग ने इतवार को एक बयान जारी किया जिसमें अमेरिका और जनूबी कोरिया पर जजीरे नुमा में खुले तौर पर अहम अपोजिशन हासिल करने की कोशिश करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिका और जनूबी कोरिया खिते के इस्तेहकाम को तबाह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि DPR के दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखेगा और फिर पूरा जवाबी कार्रवाई करेगा।
तुर्की में 6 फरवरी को आने वाले 2 तबाहकुन जलजलों में मरने वालों की तादाद बढ़कर 40,642 हो गई है। मुल्क के डिजास्टर एजेंसी ने हफ्ते को ये इत्तला दी। डिजास्टर एंड मैनेज इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी AFAD के सरबराह यूनुस ज़रज़र ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को बताया कि इतवार की शाम तक तलाशी और बचाव की कोशिश बड़ी हद तक मुकम्मल हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि हंगामी काम जनूबी सूबे हेटे में मरकूज था, जो जलजले से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ है। उन्होंने कहा कि डिजास्टर एजेंसी के इलाके में तकरीबन 13,000 एहलकार काम कर रहे हैं और कुल 4,30,000 अफराद को जलजला ज़दा इलाके से निकाला गया है। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। BRS कायदीन के खिलाफ गुमराह कुन तबसरा नाकाबिले बर्दाश्त, जाती तबसरों से बाज आ जाएं। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौर का YSR शर्मिला को इंतबाह। BRS कायदीन के खिलाफ नामुनासिब रिमार्क्स, YSR तेलंगाना पार्टी सरबराह YS शर्मिला गिरफ्तार। सूर्यापेट जिले में जलजले के हल्के झटके, अवाम में खौफ हिरास। झटकों के साथ अवाम घरों से बाहर निकल पड़े और फोन पर रिश्तेदारों की खैरियत की दरख्यास्त। हिंदुस्तान UAE आजाद तिजारती मुआहदे से दो तरफा ताल्लुकात में गहराई आई, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बयान। बागपत में घने कोहर के बायस गाड़ियां आपस में टकराई, मुतअद्दिद अफराद जख्मी। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर पेश आया हादसा। रूस को हराना चाहिए लेकिन कुचलना नहीं चाहिए, फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रोन का बयान।